चल जड़ तक माना नहीं आके इस करेगी तो आगा का मैं तेरा पाछा पाछा देख लिया। वह एक वीडियो में कहा है नबले हमारे पास हाई कोर्ट के वकील है, हमारे पास इतनी पावर तो है कि नहीं तो हमने कद की सरकार भीतर गेट दे हम इतने सरकार के खिलाफ बोलना बे तेरी पावर है नहीं जितनी जितनी है उतनी पावर तो लाए लिए कदे तेरा नौसा कराए जब मैंने पावर को नहीं लाई। दोस्त यह बात कही नबली चंडीगढ़ तक की तारीख पड़ेगी डी डाइजिंग 2 तारीख में सब फांसी हो जाओ भाई। वो उसके पास मतलब वो क्यों कहने लग रही है, मेरा अब तक समझ में यह बात नहीं आ रही है। कोई कारण तो हो ना भाई, किस लिए कहा जा रहा है। अपनी फुल है बेबे आगा कि मैं पाछा पाछा में तो नहीं कहूँ बेबे अमेरिका में FIR करूँ, अब मेरी अमेरिका की तारीख गड़वा जो भी जानने तैयार हूँ। मजा ही नहीं आ जाएगा नो बेरा पाटेगा। उसकी इज्जत है भगतां की इज्जत कुछ नहीं। तो कोड्डी वाली उसकी यह बात तो देख ली तो कोड्डी वाली उसका तो उसकी बुरा लग गया। उसकी इतनी भगतना 12 में बोली, उसमें 5 साल की लड़की भी थी 90 साल की बुजुर्ग भी थी। नबली और रामपाल का कोड्डी हो जाए सारी जाए क्या है 5 साल की वहाँ सारी महिला। और मैं अनुयायी नहीं हुआ कई वीडियो में कदे अनुयायी, मैं भारतीय किसान यूनियन से जुड़ रहा हूँ। मैं वो उस किसान यूनियन से जुड़ रहा हूँ जो किसी भी कोई भी संगठन कहीं आंदोलन कराए नहीं, हर मांग पाऊँ लाठी डंडे बांधा हो तो वह मैं खाऊं हूँ। आप ये देखो करोड़ों हृदय आहत हुए हैं, और आहत नहीं, उसने जुबानी जो तीर चलाए है ना उस बहन ने, वो वास्तव में भी हमारे कालजे में गले कट रहे हैं। और मैं तो भाई ने कति स्पष्ट बात कहूँ, भाई आपने तो पत्रकारिता की है, लड़ाई तो उन्होंने हमारे साथ कर ली, महाराज को कसूर क्या था बता दो भाई। हमने क्या मतलब था हम वो जो तीर छोड़े हैं उन तीरा तो उनका उद्देश्य क्या है, एक बार उन तो ये तो पूछ लो कि भाई क्या ऐसी बातें जिम्मेदार व्यक्ति को कहनी चाहिए। मतलब उसके बाद उस एक बहन को क्या हो गया है भाई, मुझे लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मुझे लगता है समस्याएं हैं। तो इन चीज़ों का डॉक्टरी इलाज तो उसका है, मैं तो इससे ज़्यादा क्या कहूँ। हाँ भाई मैं आपकी बात सत्य है, मैं पैसे में काम करूँ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ देसी चैनल पर एक बार फिर। एक मुद्दा जो फिलहाल बड़ा कंट्रोवर्सी में चला हुआ है, भगवान मानना ना मानना सबकी अपनी राय होती है, सबके अपने विचार होते हैं, सबका अपना अधिकार है। लेकिन उसी मुद्दे को लेकर के आज बड़ी कंट्रोवर्सी चली हुई है। उसी कंट्रोवर्सी के ऊपर आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चले हुए हैं। एक फ्रेम में मेरे साथ देख पा रहे हैं आप अनूप ब्याणाखेड़ा। अगर मैं इनकी परिचय की बात करूं, पहलवान अनूप ब्याणाखेड़ा भी कह सकता हूं, और पत्रकार अनूप ब्याणाखेड़ा या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला वो इंसान, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और एक तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत कहूँ, दास कहूँ, विकास दास जी। जी नमस्कार, राम राम। सत साहेब जी। भाई अनूप, स्वागत है। धन्यवाद, राम राम सत साहब। सबसे पहले तो शुरुआत करता हूँ मैं अनूप तो ही। अनूप भाई, जो यह कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या वजह है कि आपको मतलब इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना पड़ रहा है? क्यों इस कंट्रोवर्सी के अंदर आ रहे हो आप? इस कंट्रोवर्सी में इसलिए वो बढ़ना पड़ रहा है क्योंकि जो यह किसान नेत्री बोला, मैं तो इसको फर्जी किसान नेत्री बोलूँगा, पहले किसान नेत्री बोलता था क्योंकि आपको ये मेरे सब शोभे भी नहीं लगा, फिर भी बता दूँ। इस किसान नेत्री ने अपने किसान मजदूर जो अपने खाप के पंचायती आदमी उनको गलत ठहराने का काम किया है। इसने बोला है कि जो सम्मान रामपाल जी महाराज ने खापा न कराया है वो गलत कराया है। तो आप एक बात देखो, मैम 24 खाप, बुरा खाप, बयान खाप, पुनिया खाप और 44 गामा सरपंच ने रामपाल जी महाराज को सम्मानित कराया कि वो इतने पागल हैं कि वो कोई गलत कदम उठाओगे, उनको गलत साबित कराया। इसलिए मेरी मजबूरी बन गई कि बोलना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अपने बुजुर्ग ने जो अपनी शान है या पगड़ी वाले इनको गलत ठहरावे। एक मतलब कि एक मदबुद्धि है माइंड को इस तरीके से बोलना किसी को शोभा नहीं देता। को मदबुद्धि और तो ये आदमी वो मदबुद्धि ही बोल सके इसी बात। गलत चीज़ तो आप नहीं बोल रही है, वो सीधे कहने लग रहे भाई माइक पे और इंटरव्यू में तो बेबे और वैसे मैसेंजर पर पर्सनल मैसेज आप मेरे को गाली दे रहे हैं। अगर मैंने पर्सनल मैसेज या मैसेंजर पर कुछ भी ऐसा बोल रखा नहीं, मेरी टोटल संपत्ति जमीन जमान सारा होता लगेगा 70-80 लाख रुपया की है। मैं मेरी सारी उसका अनुज्ञा कर दूंगा, न्याय कर दूंगा, वो प्रूफ दे दो सबूत के साथ, इस बात का दावा करूँ। जिसने उसकी मेरी जो चरित्र है मेरा, जो लोगों तक 1-2 लाख आदमी जो वीडियो देखे मेरा करैक्टर डाउन गया इस वजह तो उसकी मेरी अफवाह चलाई, मेरे को बदनाम करने की कोशिश करी है। तो अगर एक प्रूफ दे दे तो मैं सारा सौदा उसका न्याय करवा दूंगा। मेरा दर्द आपका है? दर्द इसी बात का मेरे पर है कि मेरे तो 10 तो फोन आए लिए कि आप उसके दो गलत मैसेज क्या करो। आपने भी मेरे को बोलिया,
भाई साहब अगर एक प्रूफ दे दे सब कुछ ना करवा दे, निम्न बदनाम करने की वह कोशिश करे है नहीं, नो बदनाम को नहीं होंगे किसी करना था। कदे आज तक डॉक्टर सिक्किम के साथ में फोन पे बात, बाई फेस बात हुई कदे? आज तक जो मैंने सोधी है, जब तक मेरी यादाश्त के हिसाब से बताऊं, मेरी यादाश्त के हिसाब से मैं आज तक ना कदे सिक्किम शोकन तब मिला, ना कदे बात हुई, ना कदे मैंने उसका इंटरव्यू किया, कुछ नहीं हुआ अभी तक, कदे बात नहीं हुई? कदे बात नहीं हुई। अच्छा, एक सवाल मेरा आप तो ये रहेगा कि आपको दर्द संत रामपाल के खिलाफ बोलने का है या फिर दर्द आपको किसान खाप पंचायतों के खिलाफ बोलने का है? अगर इस टाइम रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोले तो रामपाल जी महाराज के खिलाफ भी नहीं बोलती, वह बोला किसान मजदूर का विरोध में, रामपाल का विरोध नहीं उसके भीतर। अगर वो रामपाल जी महाराज है तो किसान मजदूरों की मदद कर रहे हैं, तो रामपाल महाराज का कहाँ विरोध है, तो किसान मजदूर का विरोध होगा जिनकी मदद करने लग रहा है। दूसरी बात, खाप पंचायत है जो अपने पंचायती हैं, जो अपने लिए आदरणीय है, जो सारा उनका फैसले हुआ, जो अपना सारा समाज उनके फैसले मानना है, उनको गलत ठहराने का वह काम करी। वह कौन होगी वह गलत उन्होंने ठहराई थी, कितने चौधरी ने 24-44 गांव में सरपंच थे, वो गलत फैसला करेंगे यार। वह गांव में जो सबसे अच्छा आदमी हुआ, एक ही आदमी हुआ सरपंच, वो 44 गांव ने सम्मानित करे, उनको भी गलत ठहराने की कोशिश करे, तो दुखी इस बात का। बस दनुआ का दुख है, रामपाल का विरोध नहीं मानता मैं, इसमें किसान मजदूर का विरोध मान नहीं रहा हूँ। ये धमकी किस चीज की मिली है, किस चीज की धमकी फिलहाल आपको मिलन लगी? धमकी इस बात की मिलन लायक रही, या तो आप ये बोल दो कि जो बेबे कहो थी छिक्कम वह बात वह सच्ची कहो है, और मैं इसकी बात ने समझ नहीं पाया, और यह सत्या कह रही है। अगर यह शब्द मैंने कह दिया कि यह सही कह रही है, तो इसका मतलब जो वह सही कहो रामपाल जी का महाराज के खिलाफ बोलने लग रही, उसका मतलब तो वह बात सच्ची होगी। वो तो रामपाल जी का विरोध में बुलाना चाहा है, और इतना परमात्मा का रूप रामपाल जी महाराज इतने अच्छे काम करा है, तो मैं कैसे विरोध में बोल दूं यार। जो किसान मजदूरों की करोड़ों रुपए मदद कर दी, वो पानी में कुकर मिला दूं, इसलिए बोल रहे हैं। और उसकी यह बात कही चंडीगढ़ तक की तारीख पड़ेगी, डीड आ जाएगी 2 तारीख में, सब फांसी हो जाओ भाई। मुश्किल से तो किसानों ने एक मसीहा पाया है आजादी के बाद, गैर राजनीतिक वाला पहला आदमी इतनी बड़ी मदद करने वाला। चल भगवान छोटू राम ने भी बहुत मदद करी है अपनी, फिर वो सरकार में रहते हुए करी है। तो रामपाल जी महाराज ने इस टाइम जो किसानों ने मजदूरों जो सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, भगवान बन के युवा है जो छोटू राम अपने भगवान है, उसी तरीके से रामपाल जी महाराज ने किसान और मजदूर की मदद करने का काम किया भाई। तैयारी फुल है फिर चंडीगढ़ की तारीखों की? अपनी फुल है। बेबे आगा मैं पाछा पाछा मैं तो नहीं कहूँ बेबे अमेरिका में FIR करूँ, अब मेरी अमेरिका की तारीख गड़वा दो, भी जानने तैयार हूँ। मजा ही नहीं आ जाएगा, नोबेरा पाटेगा। उसकी इज्जत है, भक्तां की इज्जत कुछ नहीं। वह एक वीडियो देखी थी, वह संदीप मिर्जपुर के बारे में बहुत कुछ बोली रही थी कि वो संदीप मिर्जपुर मेरे शब्द, मेरा मुंह तो मैंने कंजो नहीं भी मेरा जबान कटा है। उसने ये बोलिया संदीप मिर्जपुर के बारे में कि संदीप मिर्जपुर ने ऐसा कमेंट कराया कि तुम कोड्डी होली, उसकी यह बात तो देख ली तो कोड्डी होली, उसका तो उसकी बुरा लग गया। उसकी इतनी भक्तना बारह में बोली, उसमें 5 साल की लड़की भी थी, 90 साल की बुजुर्ग भी थी। नबली और रामपाल का आगे पैरें पड़ जाए चपला में, और कोड्डी हो जाए सारी जाए क्या 5 साल की, वह सारी महिला उसमें 5 साल की भी होगी, करोड़ों में भक्तन है, और 90 साल की उसकी जून का भक्ता का अपमान कौन दिखा, उसकी आपका अपमान दिख गया। चल जड़ तक माना नहीं आके इस करेगी तो आगा मैं तेरा पाछा पाछा देख लिया। वह एक वीडियो में कहा है नबले हमारे पास हाई कोर्ट के वकील है, हमारे पास इतनी पावर तो है कि नहीं तो हमने कद की सरकार भीतर गेट दे, हम इतने सरकार के खिलाफ बोलना बेतरी पावर है नहीं, जितनी है उतनी पावर तो ला लिए, कदे तेरा नौसा कराए जब मैंने पावर को नहीं लाई। उसके बाद से हाई कोर्ट के वकील है आपके पीछे रामपाल महाराज के समर्थक? रामपाल महाराज के हाँ वीडियो जरूर बनाऊँ, मेरा कोई कॉन्टैक्ट रामपाल महाराज के शिष्य है तो न तो फोन आवा है ना, तो भक्तांग इतना खास जो मैनेजमेंट के लोगों का मेरा खास को तो ले भक्त इतनी वीडियो बनावा तो जुड़ी तो रही है, और ना मेरा लिंक रामपाल जी महाराज गल है। चलो, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा जो कंट्रोल, और मैं अनुयायी नहीं हुआ कई वीडियो में कदे अनुयायी, मैं भारतीय किसान यूनियन से जुड़ रहा हूँ, मैं वो उस किसान यूनियन से जुड़ रहा हूँ जो किसी भी कोई भी संगठन कहीं आंदोलन कराए नहीं, हर मांग पाऊँ लाठी डंडे बांधा हो तो वह मैं खाऊं हूँ। खेड़ी भी लगी थी, खेड़ी ला कम से कम 100 तो लात लाएगी, सब ने बेरा कौन ही लाएगी, जितना खेड़ी धरना सबसे ज्यादा कुटिया हूँ तो मैं कुटिया, मेरा बराबर को कुटिया हो, आप पे बताई दो भाई जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो कंट्रोवर्सी चली हुई, भगवान मानना ना मानना सबका अपना एक विचार है, सबके अपने एक आज़ादी है इस चीज़ को लेकर के हमारे देश में, हम किसी को भी भगवान मान सकते हैं, आप मेरे को मान सकते हैं, मैं आपको मान सकता हूँ, लेकिन जो कंट्रोवर्सी चली हुई है इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये ना एक साजिश चली हुई है अनूप भाई के खिलाफ, और इसको कंट्रोवर्सी का नाम दिया जा रहा है, सारा एक तरफा है। ये जब पूरा प्रकरण आप देखो, हमने भी देखा है,
तो अनूप भाई ने सिवाय अपनी पत्रकारिता से अलग कुछ भी नहीं कर रखा, और पत्रकारिता को भी बड़े शुद्ध रूप में कर रखा है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की जो बाढ़ पीड़ित किसान थे उनकी मदद कर दी, और उस मदद को इन एक पत्रकार होने के नाते उसको अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से समाज के सामने पेश कर दिया। इस सारे मामले में कहीं भी डॉक्टर सिक्किम का कोई रोल नहीं था, ना इनने अपने मुंह से इस शब्द का प्रयोग किया, ना उनकी कोई भूमिका थी। ये तो समस्या जब बनती है ना, जब एक संत महाराज जी जो खुद जेल में बैठे हैं, जिनकी खुद की रोटी का सामने भरोसा नहीं, और उसके बाद भी वो पूरे हरियाणा की, राजस्थान की, दिल्ली के बाढ़ पीड़ित किसानों की चिंता कर रहे हैं, और उसके बाद वो उनको अपशब्द कहती है, उसके बाद वो संगत को अपशब्द कहती है, उसके बाद वो खाप पंचायत किसानों को का अपमान करती है, तो यह सारी चीज़ एक तरफा होगी ना, दूसरी तरफ तो कुछ था ही नहीं। फिर एक झूठ को दबाने के लिए दूसरी झूठ, फिर तीसरी झूठ। अनूप भाई ने पत्रकार होने के नाते उन झूठों को बहुत अच्छे तरीके से बेनकाब कर दिया। जो बात उन्होंने कही है उनको बहुत अच्छे तरीके से, वीडियो आपने देखी होगी, उस तरीके से उन्होंने बेनकाब कर दिया। अब ये बेनकाब करने के बाद इन्होंने फिर भी कुछ गलत नहीं किया, ये तो पत्रकार का कर्तव्य है। मान लो मैं भी कुछ गलत करूंगा, आप भी पत्रकार हैं, अनूप भाई भी पत्रकार हैं, तो आपका तो काम है जनता के सामने सच पेश करना, और अनूप भाई ने सच पेश किया है, इसके लिए हम अनूप भाई की प्रशंसा करते हैं, और बिल्कुल खुले दिल से करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी देखो आज सब तो बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे देश में सच्चे पत्रकारों की बहुत बड़ी कमी है, या तो आप भी देखने लग रहे होगे। हमारी पत्रकारिता में सच्चाई की कमी होने के कारण अनूप भाई के ऐसे पत्रकार विरले मिले हैं, और जब इनको इस प्रकार की धमकी दी जाती है कि मैं केस कर दूंगा, तो आप सोचो मतलब वो पत्रकारिता को कहाँ ले जाना चाहते हैं। यही चीज़ें पत्रकारिता को चाटुकारिता में बदलना चाहती हैं, इसको हम होने नहीं देंगे। किस प्रकार से मदद आपकी अनूप के साथ रहेगी, क्योंकि उन्होंने तो धमकी दे दी कि भाई दोबारा मेरे खिलाफ कुछ बात हुई तो मैं FIR कटवाऊंगी, मुकदमा डालूंगी, चंडीगढ़ कोर्ट में घसीटूंगी, और आपका जो है सारा का सारा चंडीगढ़ में 2 दिन में निकल जाएगा। देखो ऐसा है, मैं फिर दोबारा कहूँ, अनूप भाई ने पत्रकारिता अलग कुछ भी नहीं कर रखा। अगर वो इस तरह की बेबुनियाद कुछ बातें कह रही हैं या उनको करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसका आधार कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह है, जब आप उस बहन के सारे शब्द सुनोगे, सारी बातें सुनोगे, तो जितना अपमान उन्होंने किसानों को किया है, भाई हम किसान भी हैं और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं। अब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके अपने खेतों का पानी निकालने के लिए पाइप मांग लिए, तो इसके लिए वो बहन हमारा अपमान क्यों कर रही है? वो गौतम क्यों गए? भाई हम गए, महाराज जी ने दया कर दी, उन्होंने मारती पाइप दे दिए, हमारे बालक पड़ जाएंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा। और इसके लिए भाई आप खुद बताओ, मतलब मोखरा गांव है, मोखरे गांव में 21 किलोमीटर की पाइप लाइन है। कितनी? 21 किलोमीटर। मतलब एक गांव में 21 किलोमीटर की पाइप है, और वह 10-10 पाइप मतलब भाई ये शब्द ना बर्दाश्त नहीं, मैं तो दोहरा भी नहीं सकता उन शब्दों को, मेरी मर्यादा नहीं कहती। 21 किलोमीटर की पाइप एक गांव को महाराज जी ने दे दी। मेरे गांव में 600 साल का इतिहास है, हमारा गांव बस रहा है। उस गांव में किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने आज तक पिछले 500-600 साल में इतनी बड़ी दया करी हो, तो आप कागज उठा के देख लो, हमारे बुजुर्ग आते पूछ लो। और ये बात बताओ, 600 साल में पहली बार ऐसे हुआ कि जेल में बैठे हुए परम पुरुष ने 21 किलोमीटर सिर्फ इसलिए दे दिया, भाई इनके गेहूँ बोने चाहिए, इनके बालक पढ़ने चाहिए, आत्महत्या ये ना कर लें। तो हम उसने गर्व तो भगवान का वहाँ, हम उस भगवान का वहाँ हम उनकी पूजा करा, क्या इसकी आपत्ति किसी को भी होनी चाहिए? क्या अधिकार है? और फिर उनका ये कहना कि भगवान क्यों मानना है, ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है ना, है? और मैं तो उनको मेरी 7 पीढ़ी भी हम अपनी खाल की जूती बनवा दिया तो उनका शान मार बना उतरे। हमेशा के लिए मेरी आने वाली सिर्फ फसल नहीं बचाई उन्होंने, मेरी आने वाली नस्ल बचा दी कि जब भी हमारे डोले पर का पानी चढ़ेगा हम मोटर का बटन दाब देंगे। 13 मोटर हमारे गाँव में दे रखी हैं, हम मोटर का बटन दाब देंगे और वो पानी अपने पाइपलाइन के ड्रेन में चला जाएगा। मतलब मैं अब आपको रोकना चाहूँगा, जिस पर बहुत अच्छी मुहिम थी यार, बहुत अच्छा काम जो कराया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में खुल के मैंने खुद ने अपनी ज़बान से बोला था कि जो विपदा में काम आवे, जो समस्या में काम आवे, वो भगवान से कम नहीं होता। मैंने भी बोला था, उस टाइम पे मेरे साथ भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन इसी में एक चीज़ आई, जिस तरह गाँव खरककला था, वो भिवानी वाला गाँव, वहाँ जो मामला हुआ, उस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे कि एक मतलब मदद से हिस्सा में वो चीज़ परिवर्तन होगी, वहाँ चेंज होगी, वो वहाँ क्या वजह रही कि 2 गुट आपस में भिड़े?
देखो पहले तो इस बात ने मैं थोड़ा सा बीच में रह गया, उसको पूरी करके आपकी बात पाऊंगा कि इतनी सारी मदद करने वाले परम पुरुष को, भगवान को उन्होंने बेमतलब अपशब्द कहे। मैं तो मीडिया से प्रार्थना करूं कि भाई आप ये सवाल उनसे पूछो भी आपका क्या परेशानी होगी। मदद करनी है संत रामपाल जी महाराज और मदद लेनी है हम किसान, तो उनको अपशब्द कहने का अधिकार किसने दे दिया और उन्होंने क्यों करा। देखो ये बहुत बड़े दुख की बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप खरक गांव में चले जाओ, खरक गांव में दोनों औरतें बैठ के और सभी का मामला बिल्कुल 100% सॉर्ट आउट कर लिया। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। देखो अब हम यहाँ बैठे हैं, कोई गलतफहमी हमारे बीच में हो सकती है, हमारी आपसी किसी तनाव की वजह से हम आप पर गुस्सा हो उसका, ये बहुत छोटी बातें हैं। 600 प्लस गाँव में मदद गई है, 600 प्लस, और वो दिन रात लगातार गई है। रात 8 बजे पहुँचे हैं बहुत गाँव में, हमने वीडियो देखी, हम खुद भी गए हैं, 11-11 बजे तक पहुँची हैं। अब एक गाँव में कुछ बच्चे, पंचायत नहीं ना वो गांव, बहुत आदर करता हूँ मैं, खरक गांव तो बहुत बढ़िया गांव है, उसमें से कुछ बच्चों का किसी बात पर क्या सुनी होगी और वो गलत फहमी की वजह से होगी। अब उस चीज़ को भाई, ये आप देखो 6 फुट का शरीर है और उस पर एक गुमड़ी होगी, माखी तो गुमड़ी ने पजागी ना, यह बात तो है। तो गुमड़ी बजा के कौवा चौंच की तो मारेगा, घाम मारेगा ना। तो ये चीज़ें नहीं होया करती हैं और परमात्मा की दया है। खरक का मामला बिल्कुल, बाप ने भी पता होगा, बहुत अच्छे से पंचायत ने सुलझा लिया और सारी चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया कि भाई गलतफहमी हो जाएगा, गलतफहमी मारे बैठे बैठे हो जाए, कल बात दूर हो जाए तो वह गलतफहमी के बची, वह तो खत्म होगी ना। तो खरक मामले में कुछ बचा ही नहीं, लेकिन उस मामले को हवा देना, उस मामले को मतलब चिंगारी देना, आप क्या समझते हो अच्छी बात है? भाई झगड़ा किस सगे भाइयों का भी उसका है, आपका मेरा कर्तव्य क्या है, उसको सॉर्ट आउट करना या उसको हवा देना। और जिन्होंने हवा दी आप उन्हें बता दो क्या उन्होंने ठीक किया, और डॉक्टर सिक्किम बहन जो है उसने हवा दी उसको। तो क्या किसी सभ्य पुरुष का, सभ्य नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो किसी झगड़े को हवा दे? तो फिर ये चीज़ें जो हैं तो गलत हैं, और गलत चीज़ ने गलत कह दे, इस बात पर अनूप भाई को धमकी दी जाने लग रही है। नहीं भाई, अनूप भाई ने अपनी पत्रकारिता की और हम आगे भी निवेदन करा, अनूप भाई पत्रकारिता कर, हम किसान होने के नाते, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के नाते, भाई ये विवाद हमारे साथ है। आप तो ये तो हमारी समाचार दें थे ना, इनका खुद का क्या मैटर था, ये इनका अपना तो कुछ नहीं था ना। पत्रकार का अपना क्या है? इनके ऊपर तो आरोप है कि पैसे दे रखे हैं, घर इनका आउट तो चल रहा है, आश्रम तो है, इस वजह से ये मुद्दे उठा रहे, इस वजह से ये बात उठा रहे हैं। देखो आप एक पत्रकार हैं, और जब आपके पास कुछ और नहीं होता तो आप शामी वाले ने इन चीज़ों पर, देखो अगर आप, मैं नहीं कर रहा ये बात, कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रहा ये बात, आपने सुनी भी होगी ये बात, उनका आरोप है ये। देखो आरोप लगाने के लिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति, मान लो मैं कैमरे पर बोलने लग रहा हूँ तो जिम्मेदारी के साथ बोलूँ तो मैं सारी वो बातें कहूँ जिनको मैं प्रमाणित कर सकूँ। बिल्कुल ठीक है। अब मैं किसी भी व्यक्ति को, मान लो मेरी बहन ही है डॉक्टर सिक्किम, उनके प्रति भी मुझे सिर्फ वही बातें कहने का अधिकार है जिनको मैं प्रमाणित कर सकूँ। अगर उन्होंने ऐसी कुछ बातें कही हैं तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि उनको वो प्रमाणित तो कर देना। अब ये चीज़ें अनगढ़ बातें करना, ये तो आप किसी के बारे में भी कह दो, ये तो आप किसी के बारे में भी कह सकते हो। तो इस तरह की आधारहीन बातें करने से सिर्फ झगड़ा बढ़ता है। जिम्मेदारी के साथ जो बातें को, आप ये देखो समस्या वही तो होगी कि जो बातें उन्होंने कही, अनु भाई ने वो सारी पोल खोल दी, यही तो समस्या की जड़ है ना। भाई मैं झूठ बोलूँ ही क्यों कि कल कोई पत्रकार मेरी पोल खोल रहा है, मैं जिम्मेदारी के साथ बोलूँ, मैं हाथ जोड़ कर बोलूँ, मैं सभ्यता के साथ बोलूँ, और जो सच हुआ बोलूँ। तो वो चीज़ें अगर वो कर देती डॉक्टर सिक्किम बहन तो समस्या ही नहीं आनी थी ना। समस्या तो आई ना जब उन बातों को इतने गलत तरीके से, अरे संत रामपाल जी महाराज को कहना, उनने क्या करा था, हमारी प्रार्थना गई, उनने मंजूर कर दी, पाइप भेज दिया, इस बात खातिर वो आप शब्द सुनने लग रहे हैं। आप यह बताओ भाई उनका इस मामले से क्या लेना देना था? बिल्कुल। और किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश नहीं की। मैं तो उन बातों को दोहरा नहीं सकता, मेरी जीभ कट कर पड़ जाएगी। उस महापुरुष के बारे में, उस परम पुरुष के बारे में वो बातें करूंगा। करोड़ों संगत है, हम संत रामपाल जी महाराज जी ने पूजा, हाँ, और आज हमारे हरियाणा के वो भाई जो किसान मजदूर जिनके घर डूब रहे थे, खेत डूब रहे थे, वो भी जय जयकार कर रहे हैं। और उन सब के प्रति यह बात कहनी, आप ये देखो करोड़ों हृदय आहत हुए हैं, और आहत नहीं, उसने जुबानी जो तीर चलाए है ना उस बहन ने, वो वास्तव में भी हमारे कालजे में गले कट रहे हैं। और मैं तो अनु भाई ने कति स्पष्ट बात कहूँ, भाई आपने तो पत्रकारिता की है, लड़ाई तो उन्होंने हमारे साथ कर ली, महाराज को कसूर क्या था?
बता दो भाई, हमने क्या मतलब था उन हम वो जो तीर छोड़े हैं उन तीरा का तो उनका उद्देश्य क्या है? एक बार उन तो ये तो पूछ लो कि भाई क्या ऐसी बातें जिम्मेदार व्यक्ति को कहनी चाहिए? ये भी कंट्रोवर्सी सिर्फ बात बातों में नहीं रही है, उन्होंने सीधी सीधी मानहानि का केस की जो है इनको धमकी दे दी है कि भाई मानहानि का केस मैं आपके ऊपर दावा ठोकूंगी। पत्रकार महोदय, मान सबके तो होता होगा ना भाई। मान किसान का भी होता होगा, मान शिष्या का भी होता होगा, संगत का भी होता होगा, हमारी माँ बाणा का भी मान होता होगा, हमारे गुरुजियाँ का भी मान होता होगा, है? ये मान किसी के यहाँ गिरवी तो नहीं है भाई, किसी एक के पास मान है। और दूसरा, जब हम यह बात लगातार देखने ला रहे भाई, हमने यो भाई भी उतना प्यारा है, वो भी हमारी बहन है, मामला है सच और झूठ का। यो सच पर खड़ा है, हम इसके साथ खड़े हैं। अगर इसकी बात सच ना होती, हमारी क्या मजबूरी थी भाई? दुनिया भर के पत्रकार महाराज जी के इस मामले ने कवर करने लग रहे थे। ये सच पे हैं तो भाई इनके साथ रहना हमारा मौलिक कर्तव्य है कि अगर आज हम सच के साथ नहीं हुए तो कल समाज में मुंह के दिखावांगे। अगला कदम क्या होगा आपका अगर इसके ऊपर कोई दावा ठोका जा रहा है? इसकी संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि एक जगह भी इन्होंने किसी भी जगह पे भी ये चूके नहीं। परमेश्वर की इतनी बड़ी दया है मेरे भाई पर कि ये जब बोले हैं सभ्यता से बोले हैं। 1% भी चांस कहीं नहीं है इन्होंने किसी के मान को कहीं भी हानि नहीं कर रखी। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे काम कर रखे हैं। हाँ, इतना ज़रूर आप मरते पूछो कि हमारा जो मान हानि हुई है ना, उसका हमने बहुत दुख है। उसका आपके उपाय बताओगे? हम बहुत ज़्यादा आहत हैं। ऐसे तीर हमारा लगे हैं कि हम उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और हम तो हमारे गुरुजियाँ खातर जी वहाँ हम उनके लिए सुनना नहीं चाहते कुछ भी। तो क्या आपका भी कोई ऐसा कदम हो सकता है कि मानहानि का दावा अगर यहाँ ठोका जा रहा है तो आप बराबर में? हम तो भगवान का गरुणी है। हाँ, हम तो भगत बना दिए गुरुजन ने, और थारे भीतर बीच में भी हमने भगत को हैं। हम तो भगवान का गरुणी है भाई, और हम भगवान का गरुआ। हाँ, और भगवान हमारा न्याय करेगा, और भगवान किस तरीके से न्याय करेगा वो भाई सारा समाज भी देखेगा। पर हम बहुत आहत था, और हमारा बहुत ही ज़्यादा, बहुत ऐसे ऐसे शब्दों को हमने सुना है, हमने सपने में नहीं सोचा था कि कोई इस तरीके से किसान नेत्री बन के और ऐसे कड़वे वचनों का इस्तेमाल। क्या आप मानते हैं आपकी मानहानि हुई उनके द्वारा? भाई आप खुद बता दो, मतलब आप उन्हें सुन लो, मतलब उसमें हमारे पास, मतलब उन्होंने क्या नहीं कहा, किसको छोड़ दिया? करोड़ों संगत को, गुरुजियों को, किसानों को। मतलब किसान अगर पाइपलाइन चलेगी तो उन्हें क्या गुनाह कर दिया? अपने बालक को ना पालने के हमने, और महाराज जी ने पाइप दे दिए। बताओ भाई, इसमें आप ये बताओ कहाँ किसकी गलती है? और फिर उसके बाद वो उसके पास मतलब वो क्यों कहने लग रही है, मेरा अब तक समझ में यह बात नहीं आ रही है। कोई कारण तो हो ना भाई, किस लिए कहा जा रहा है? सारा देश जय जयकार करने लग रहा है, हमारा सारा प्रदेश जय जयकार करने लग रहा है रोज। आज यहाँ पर किसान रक्षक, आज यहाँ मानवता रक्षक, आज यहाँ धनाना रतन, हर प्रकार का सम्मान देने लग रही है हमारी आदरणीय खाप पंचायत। मतलब उसके बाद उस एक बहन को क्या हो गया है भाई? मुझे लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मुझे लगता है समस्याएं हैं। तो इन चीज़ों का डॉक्टरी इलाज तो उसका है, मैं तो इससे ज़्यादा क्या कहूँ। विकास जी, अगर मैं पूछूं आपसे, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, व्याख्या क्या है? लोगों को आप किस तरीके से बता सकते हो कि भगवान वो है? असलियत में पहचान क्या होती है भगवान की? देखो, बहुत आसान है भगवान के बारे में जानना आज की तारीख में। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी आप 1 घंटे का सत्संग देखो, 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है पॉडकास्ट के माध्यम से। मैं नहीं, मैं सिर्फ एक सूचित कर सकूँ हूँ, मैं आपने इंगित कर सकूँ हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की कोई भी पुस्तक, जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तरा ज्ञान अमृत है, बहुत सारी पवित्र पुस्तक है, कोई भी एक पुस्तक लो और उसके पृष्ठ संख्या में आपने बता दूँ, उन आप पढ़ो तो आपने इस बात का पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि कबीर जी परमेश्वर है। जो कबीर जी 600 साल पहले एक जुलाई की भूमिका करके काशी में थे, सह शरीर आए और सह शरीर चले गए। तो सह शरीर आने वाले और सह शरीर जाने वाले कबीर जी परमेश्वर हैं। और यो सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारा कति प्रमाण सहित क्लियर हो गया, और हमारा भगवान पहचान में आ गए। और ये भगवान पहचान में आए पास से हमारा गुजारा हो गया। हम संत रामपाल जी महाराज जी की दी हुई भक्ति जब करा, हाँ, तो हमारे घर में सुकून है, हमारे कष्ट कटे हैं, और माना हमने हमारी अगत जो है ना वह ठीक हो जाए। आप सोच के देखो, मतलब ये सौदा था हमारा, कुछ भी नहीं थे ना। हम ये मान लो हमने 50-50 रुपये भी इन पाइपा खातर, या अन्नपूर्णा मुहिम बड़ी गजब की चल रही, गरीबा के मकान, गरीबा की शिक्षा चिकित्सा चल रही है, मान लो मैंने 100 रुपये भी दे दिए, मेरा घना पे उतना है, मैं 100 रुपये भी दे दिए,
मेरे 100 रुपया तय किसी किसान भाई के खेत का पानी लेकर में काम आ गया, किसी गरीब की छात बन गई, किसी कैंसर वाला या किसी बीमार भाई की चिकित्सा में लग गया। अरे मैं तो धन्य हो जाऊं भाई। मेरा तो आप एक बार अनुभव करके देखो कि अगर मेरे अकेले के 100 रुपये होते तो मैं उन 100 रुपया तक ही कर सकूँ था। लेकिन महाराज जी ने इतनी दया करी, इतने हमारे रास्ते खोल दिए कि आज हमारे 50 रुपये भी ऐसी जगह पर जाकर चले जाएँ, अब हमारा तो सारे कुणबे का शिड़क हो जाए भाई। बड़ा गजब होया, हमारे पीछे बड़े काम आए। मेरा सवाल आपसे था भगवान की व्याख्या। एक बार और दोबारा ये सवाल रिपीट कर रहा हूँ मैं। आप आर्य समाजी रहे हैं, आज तो आपने भगवान की परिभाषा थी वो बता दी जो आज आपने पता चल रही है। उस समय की अगर मैं बात करूं, जब तक आपको इस ज्ञान का बारे में पता ही नहीं था, उस समय आपके दिमाग में क्या थ्योरी थी कि भगवान कौन है? हमारे समाज में भगवान वैसे तो देखा तो किसी ने नहीं। भगवान है कौन? भगवान की परिभाषा पहले की जानना चाहता हूं, जब आप आर्य समाजी थे। देखो, आप तो वो बात करो कि भाई जब आपको बोलना नहीं आता था, जब आप कैसे बोलते थे। जब मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं क्या बताऊं। हाँ, मैं ये चीज नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आम आदमी भगवान किसको मानता है, वह चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं। हाँ, देखो ये चीज़ें हैं, यह एक शुरुआत हुई है। अब ऐसी शुरुआत 2008 में हमारी हुई थी, मेरी हुई थी। अब एक शुरुआत हुई है कि हमारे पूरे प्रदेश ने, आसपास राजस्थान, दिल्ली, यूपी में भी ये देखा है कि भाई सामर्थ्य कोई चीज़ है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, न आगे कदे होगा, कि जेल में बैठे एक संत ने, और हम कैलकुलेटर पर गुणा ना कर सकते, इतने रुपया के पाई प्रमोटर दे दिए। क्या इससे पहले अमीरों की कमी थी इस पृथ्वी पर? क्या इससे पहले कुबेरों की कमी थी? नहीं। ये संत की सामर्थ्य की पहचान कर ली आज हमारे सारे भाइयों ने। और जो हम किसी के सामर्थ्य की पहचान करा तो सामर्थ्यवान का नाम भगवान हो जाए, और भगवान वो भी हो जाए जो सामर्थ्यवान होते होते मुसीबत में भी काम आ जाए। सामर्थ्यवान बतेरे हैं लेकिन मुसीबत में ना काम आया तो भगवान को नहीं। सामर्थ्यवान हो गया और वो मुसीबत में काम आ गया तो वो हो गया भगवान। और आज से पहले जो सामर्थ्यवान, मान लो किसानों के मसीहा सर छोटूराम जी की हम बात करा, तो वो सामर्थ्यवान भी थे, उन्होंने संघर्ष किया, मंत्री बने, और उसके बाद वो मदद करी, और ऐसी मदद करी कि आज हमारी नस्लें भी सुखी हैं। तो सामर्थ्यवान प्लस मदद, ये हो गया भगवान की परिभाषा। और जब सामर्थ्यवान मदद करते हैं तो वो भगवान ही होते हैं, भगवान से अलग कोई सामर्थ्यवान नहीं, और सामर्थ्यवान है तो मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं यही चीज़ जो है सुनना चाह रहा था, क्योंकि देखो हमने भी बड़े बूढ़िया पे के चीज़ सुनी है आज तक। वे भगवान के दर्शन तो किसी ने करे को नहीं, लेकिन भला जो मुसीबत में, जो विपता में काम आवा वही भगवान हो है। यह चीज़ हमने पहले भी बोली और हमने बड़े बूढ़िया पे यह चीज़ सुनी भी है। तो लास्ट पॉइंट पे अगर अनूप मैं बात करूँ इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने की बात, या कंट्रोवर्सी ख़त्म कैसे हो है? पहला तो मैं वो पैसे वाला जवाब दे दूँ। आपने बोला था कि पैसे में बिक्री हो गया, आप कहीं जा रहे हो, मना नहीं कही बात है। मतलब किसी का सवाल आपका मुक्त गया है। हाँ भाई, मैं आपकी बात से है, मैं पैसे में काम करूँ, पैसा में कितना में काम करूँ वो आपने बताया। जो किसान मजदूर कर रहा खातर रामपाल जी महाजन ने करोड़ों रुपया लाया है, उस पैसा में भी बिक रहा हूँ। मैं ये नहीं मानता कि मेरी जेब में जो पैसा डाल दिया वो मेरा है, जो मेरे किसान मजदूर आगे दे दिया वो भी मेरा पैसा है। जो 250-300 करोड़ रामपाल जी महाजन ने खर्च करे हैं, उसको मैं नो मान रहा हूँ कि रामपाल जी महाजन ने उनको नहीं, वो मेरे को दिया है, इसलिए मैं रामपाल जी महाजन की प्रशंसा कर रहा हूँ भाई। रही बात दूसरा प्रश्न, या कंट्रोवर्सी कब खत्म हुआ है, गलती बहन ने करी है, गलती मैंने नहीं करी शुरुआत में। वो अपने खा पंचायत थे, माफी मांग ले, या वो अपने जो रामपाल जी महाराज के भक्तों की भावना हाथ हुई है उन तक माफी मांग ले। मतलब एक सभ्य नागरिक होने का, एक सभ्य और तो लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो उसका परिचय दे दिया तो कंट्रोवर्सी अपनी ओर तक खत्म हो भाई। और वो अगर खापतर रामपाल जी महाराज के भक्तों से माफी मांगेगी तो मन में भी कोई ऐसी शर्मिंदगी नहीं होगी कि मैं ये कह दूं बेबे कोई बात नहीं, तो मेरी बड़ी बेबे थी, मैं तेरे साथ भी इस बात करी, मैंने इस तरीके का मन बोलना पड़ा मजबूरी में, मैं भी उस टाइम कहने में कोई मन शर्म नहीं है। नो कहते मेरे पे मैंने अपना छोटा भाई बड़ी बेबे आके इस तरीके से नहीं बोलना था, मेरी माफी चाहो, जो कि मैं गलत भी नहीं बोलिया। अगर वो अपना परिचय देगी तो मन में भी कोई दिक्कत नहीं। खाप और रामपाल जी महाराज के भक्ता था बस, जो उसकी गलती करी उसी की माफी। चलो, तो भाई वीडियो के माध्यम से हमारा तो एक ही मकसद था कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कराया जाए, इस मुद्दे को बंद कराया जाए। जो काम करने लग रहे हैं, अगर किसाना की बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने
बहुत से गामा में बहुत एक अनलिमिटेड, अगर मैं बात करूं मदद की, वो करने का काम कराया। आपने वीडियो देखी है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक तरफी मदद उन्होंने की है। भगवान मानना ना मानना ये आपका व्यक्तिगत फैसला है। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा, आप अपना मत मानो उस चीज़ को, लेकिन किसी के ऊपर टिप्पणी करना, किसी के ऊपर गलत बोलना, वो भी गलत है। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी चैनल के माध्यम से अपील है, भाई अनूप तक भी अपील है, डॉक्टर सिक्किम तक भी अपील है कि इस मामले को यहीं बंद कराया जाए, इस कंट्रोवर्सी को यहीं बंद कराया जाए। तो अगला जो है हम कोशिश करेंगे डॉक्टर सिक्किम जी से भी बात करके इस मामले को यहाँ फिनिश और बंद करने का काम करें। मैंने तो भाई उसने का एक वीडियो डाली थी, लाइव में आया था, ये बोली थी कि रामपाल जी महाराज को लेकर मेरी आखिरी वीडियो में, इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो मैंने तभी एक पत्रकार भाई आया था, उस आगे यूट्यूब में बोल दी थी कि वह बेबे ने यह बात कही है, मैं भी आज के बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा अगर वो नहीं बना दी तो। जो कि वह उस लाइव में गंदी बहुत बोली थी, फिर भी मैंने यह बात कह दी थी। कहने के बाद वे अपने कुछ किसान नेता का फोन आया, मंजीत कोडा का फोन आया, उनकी भी बात मैंने मान ली। मैं वेलिया व्हाट्सएप मैंने कुछ भी गाली दे दी, मैं तो भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, यह बात भी कही। फिर उसने वीडियो ना बना के धमकी दी है भाई। धमकी की वजह से मैंने ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी, यह मेरी मजबूरी। जो अपने वहाँ भाई थे वहाँ ऐसा सोचा, वो इस दिन उसने यह बात कही थी फिर भी वीडियो बनावा, तो उन तो मैं माफी चाहूँ, मजबूर कर दिया, उसने धमकी दी है। चलो अब अगर आगे ही बात करूँ, आप रामपाल जी महाराज का मुद्दा बनाओ, किसी भी मुद्दा वीडियो बनाओ, अगर डॉक्टर सिक्किम इस मुद्दा पर खत्म करे तो अनूप इस मुद्दा ने खत्म करना तैयार है। अनूप ने शुरुआत उसकी करी थी, वह पहले वह कर दी थी। अब उसकी तरफ से नहीं आओगी तो अनूप की तरफ से भी नहीं। सिक्किम पे ऊपर नहीं आनी चाहिए, चाहे किसी के ऊपर आओ। अगर वो ऐसी धमकी नहीं देगी या ऐसी वीडियो नहीं आऊगी तो आप हैं तो वह संस्कार को नहीं भाई। चलो मैं डॉक्टर सिक्किम से भी अनुरोध करूँ, वीडियो के माध्यम से भी और पर्सनली भी मैं उनका पॉडकास्ट या इंटरव्यू करने का कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे को बंद करने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।